व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? हम तो ये बुक पढ़नी है, अगर मुझे ये बुक समझनी है तो मैं इसको खोलूंगी, मेरे पास मेरी मेंटल कैपेसिटी है, मैं पढ़ के समझ लूंगी। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो विदाउट इंट्यूशन, विदाउट इंटेलेक्ट हम इनकलकेट कर ही नहीं सकते। जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसे जाना जा सकता है, समझा नहीं जा सकता विदाउट दिस इंट्यूशन। जैसे मैं आपसे कहूं दैट वी आर वन विद ईच अदर, हमें मेंटली ये बात पता है, ओके वी आर वन विद ईच अदर, बट क्या हम इसको फील कर पा रहे हैं? क्या इसको जी पा रहे हैं? क्या इसको समझ पा रहे हैं? जानना और समझना में बहुत फर्क है। तो ये जो समझ है, ये जो रियलाइजेशन है, ये आता है हमारी इंट्यूशन से, ये आता है हमारी इंटेलेक्ट कैपेसिटी से। और वो तभी डेवलप होती है जब हम उसके लिए कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं। उनमें से एक एक्स्ट्रा एफर्ट की आज हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज गायत्री मंत्र। टीचर कहते हैं इसके रिपीटिशन से हमारी इंटेलेक्ट डेवलप होती है। और इसके एक और फायदा है कि हमारी मेंटल कैपेसिटी भी डेवलप होगी और हमारा इंट्यूटिव प्लेन भी डेवलप होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा इंट्यूटिव प्लेन डेवलप हो रहा है और हमारी मेंटल कैपेसिटी डेवलप नहीं हो रही। अगर मेरा इंट्यूटिव प्लेन डेवलप हो रहा है तो मैं इस बुक को पढ़कर नहीं समझ सकती, ऐसा नहीं है। मेरी इंट्यूटिव कैपेसिटी के साथ मेरी मेंटल कैपेसिटी भी एनहेंस होगी। तो अब मैं इस बुक को यदि फिजिकली पढ़ के समझना चाहूँ तो मेरी स्पीड और मेरी कैपेसिटी दोनों एनहांस हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सुनते तो हैं बट हम बिलीव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उससे रूबरू नहीं हो पाते, हम उससे वन नहीं हो पाते। तो ये जो वननेस का कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हम रोज बोलते हैं आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल, हम रोज इसको प्रे कर रहे हैं। क्या इसको रियलाइज कर पा रहे हैं? क्या इसको फील कर पा रहे हैं? इसको जी पा रहे हैं? तो इसको रियलाइज करने के लिए जो ये रियलाइजेशन है, जो इनकलकेट करना है इस प्रिंसिपल को, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंट्यूशन का लेवल है वो डेवलप हो। उसके बिना हम इन बेसिक प्रिंसिपल को समझ नहीं पाएंगे। और जब तक हम इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ नहीं पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम एक रोबोटिकली इस चीज को पढ़ रहे हैं, मैकेनिकली। आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल, आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल। इसको रियलाइज जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक शायद इतना फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ना नहीं चाहिए, अगर हम फील नहीं भी कर रहे हैं तो हमें इसको रिसाइट तो करना ही चाहिए। लेकिन अगर हमारी इंट्यूशन डेवलप होगी तो हम कितने गहरे लेवल पे इसको समझ पाएंगे, इसको शायद हम जी पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। जैसे साईं बाबा की एक कहानी मुझे याद आती है कि कोई व्यक्ति साईं बाबा के पास गया भोजन लेकर। तो साईं बाबा ने कहा कि नहीं, मैंने तो भोजन कर लिया, आप मुझे खाना खिला चुके हैं। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं, मैं तो आज आपसे मिला ही नहीं, मैंने आपको कब खाना खिलाया? तो साईं बाबा बोले कि आपने रास्ते में एक डॉग आपको मिला था और आपने उसको फीड किया, आपने उसको खाना खिलाया, तो आपने मुझे खाना खिला दिया, समझिए। तो साईं बाबा ने ये वननेस को जिया, इसको फील किया। उन्होंने उस डॉग के साथ और जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ उस वननेस को रियलाइज किया। तो उनका जो इंट्यूटिव लेवल था, इंट्यूशन था, वो बहुत हाईली डेवलप्ड था, इसलिए वो उस वननेस को जी पाए। और यदि हम भी कहीं ना कहीं इस वननेस को जीना चाहते हैं, इसको फील करना चाहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी इंट्यूशन है, वो डेवलप। वी देयर इज नीड टू